नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है नंबर्स एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो भाटी सर के ने मुझे भी एक छोटा अवसर दिया है इस नंबर्स एकेडमी का पार्ट बनने का। मेरा नाम प्रीतम है। विगत 5 वर्षों से मैं टीचिंग लाइन में जुड़ा हूँ। हाल ही में मैंने आरपीएससी के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस से इंटरव्यू दिया है। इससे पहले 4 बार नेट हूँ, सेट हूँ, टेट हूँ। ठीक है, तो मेरा एक संक्षिप्त परिचय ये था। आज हम बात करेंगे, जो आपने थंबनेल में देखा होगा, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की एक सबसे बड़ी भर्ती 2026 की एक बड़ी भर्ती एलडीसी 2026। उस भर्ती के बारे में हम बात करेंगे। उस भर्ती में एक सबसे बड़ा जो पोर्शन है, हम कह सकते हैं एक बड़ा पोर्शन जिसका है वो है करंट अफेयर्स। क्या है? करंट अफेयर्स, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं समसामयिकी विषय। अब करंट अफेयर्स का जो मुद्दा है, कहीं ना कहीं आप सबको पता है कि करंट अफेयर्स के 15 से 20 क्वेश्चन, और यहाँ तक कि जिस तरह से ट्रेंड चेंज हो रहे हैं उसमें करंट के क्वेश्चनों की जो अनिश्चित बाढ़ आ चुकी है, उसमें आपने देखा होगा कि करंट की जो भूमिका है वो किस तरह से बढ़ी। कहीं ना कहीं करंट का जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें नेशनल करंट भी आएगा और इंटरनेशनल करंट भी आएगा। तो आज हम इस सेशन में बात करेंगे करंट अफेयर्स के लिए सोर्सेज क्या होंगे, करंट अफेयर्स पे क्या होगा, करंट अफेयर्स में क्या क्या चीज़ों को हम देखेंगे, इस पर हम बात करेंगे। ठीक है, हाँ। तो देखिए, सबसे पहले तो फ्री क्लासेस, नोट्स और बुक्स एग्जाम अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, इसके बारे में आपको और अवगत करा दिया जाएगा। ठीक है, हाँ। ये जो सेमिनार है एलडीसी सेकंड ग्रेड के चयनित धुरंधरों द्वारा, इस पर हम बाद में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अभी हम चलते हैं हमारे मेन मुद्दे की तरफ। देखो, ये है एलडीसी भर्ती 2026 का सिलेबस। इसमें जो पहला नंबर पॉइंट है वहां क्या लिखा रहा? सामयिक मामले संबंध, राष्ट्रीय प्रादेशिक स्तर की प्रमुख घटनाएं, मुद्दे, संबंधित संगठन एवं संस्थाएं। लाइन तो केवल एक है, लेकिन सिलेबस बहुत व्यापक है। कि करंट अफेयर्स की जो लिमिटेशंस है वो एक तरह से हम कह सकते हैं अनलिमिटेड है, क्योंकि घटनाएं रोजाना होती है। हर रोज की घटनाएं क्या हो जाती है, एक तरह से करंट अफेयर्स का पार्ट बन जाती है। अब यहां पर 2 शब्द लिखा रहे, राष्ट्रीय और प्रादेशिक। मतलब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर करंट अफेयर्स की, और करंट अफेयर्स के भी 2 पार्ट हो चुके हैं। एक इंडिया का पार्ट, जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय स्तर का पार्ट। दूसरा प्रादेशिक का मतलब जिस प्रदेश में हम रहते हैं, राजस्थान। तो हमारा जो करंट अफेयर्स है वो 2 भागों में, इंडियन करंट अफेयर्स और एक राजस्थान का करंट अफेयर्स, जहां से खुद इस लाइन का जवाब दे दिया है कि राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक स्तर की प्रमुख घटनाएं। तो पहली बात हम कर रहे हैं घटनाओं पर। अब घटनाएं क्या है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंट्स। अब घटनाओं में आर्थिक घटनाएं भी आ जाती है कि भारत की जीडीपी ग्रोथ क्या है, बजट कब आया था, ठीक है, भारत में राजकोषीय नीति में क्या परिवर्तन हुए हैं, आर्थिक रूप से क्या घटनाएं हुई, नया इन्वेस्टमेंट कहां पर आया, एफडीआई में कितना फ्लो हुआ। ये आर्थिक घटनाएं बहुत सारी हैं। फिर आ जाती राजनीतिक घटनाएं, सरकार ने संसद सत्र को बुलाया, गठबंधन की सरकार है, सरकार ने ऐसी योजनाएं चलाई है, तो इस प्रकार की राजनीतिक घटनाएं भी है। तो घटनाएं है मतलब नेशनल और स्टेट, मतलब राष्ट्रीय और राज्य के स्तर पर जो घटनाएं हो रही है, तो पहला शब्द घटनाएं। दूसरा आपने देखा होगा मुद्दे। मुद्दे कैसे? कि भारत में जितने मुद्दे हैं, जैसे गरीबी का एक मुद्दा है, तो गरीबी पर आपने देखा होगा कि बहुआयामी सूचकांक आता है, मानव विकास सूचकांक आता है। ठीक है, बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार क्या ले रही है, कई तरह के इनिशिएटिव्स ले रही है, लोन, लखपति दीदी, इस प्रकार के कई मुद्दे देश में, तो उन मुद्दों के ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं। साथ में आपने देखा होगा संबंधित संगठन। अब संगठन में क्या होगा, संगठन भी बहुत व्यापक है। संगठन भी क्या है, बहुत व्यापक है। केंद्रीय स्तर पर मंत्रालय होते हैं, जैसे उद्योग मंत्रालय हो गया, खेल मंत्रालय हो गया, सांस्कृतिक मंत्रालय हो गया, जल शक्ति मंत्रालय हो गया। राज्य के स्तर पर भी काफी विभाग हैं, ध्यान रखना। केंद्र के स्तर पर होते हैं मंत्रालय और राज्य के स्तर पर होते हैं विभाग, जिसको हम बोलते हैं डिपार्टमेंट। शिक्षा विभाग, उद्योग विभाग, खेल विभाग। इसके अलावा संगठन इसरो है, एनजीटी है। संवैधानिक संगठनों की बात करेंगे तो संवैधानिक संगठन भी बहुत सारे हैं, तो कई सारे संगठन। संस्थाएं, तो संस्थाएं भी बहुत प्रकार की है। संवैधानिक संस्थाएं यूपीएससी, चुनाव आयोग, केग, वित्त आयोग, अंतर्राज्य परिषद। गैर संवैधानिक में बहुत सारी संस्थाएं आ जाती है। इसका मतलब यहां पर जो करंट अफेयर्स है
एक तरह से डिफाइन नहीं है, लेकिन कुछ बोल दिया गया है कि यहाँ पर क्या होगा, राष्ट्रीय और प्रादेशिक स्तर, मतलब नेशनल और स्टेट लेवल का करंट अफेयर। आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स के लिए हम क्या सोर्सेज रखें। देखो, जिस तरह से प्रश्नों का पैटर्न चेंज हो रहा है, करंट अफेयर्स के लिए दो सोर्स हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट। पहला पीआईबी, जिसको हम बोलते हैं पब्लिक इंफॉर्मेशन ब्यूरो, भारत सरकार के अंडर में सूचना जो देता है उसको बोलते हैं पीआईबी। दूसरा, राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में एक डिपार्टमेंट है, वो एक निकालता है सूजस। क्या निकालता है? सूजस। तो सूजस हमारी किसके लिए होगी? राजस्थान के लिए। और पीआईबी हमारी किसके लिए होगी? इंडिया के लिए। पहला सोर्स। दूसरा, अगर हम सोर्स की बात करें, देखो करंट अफेयर्स में अगर आपको थोड़ा डीप जाना है तो बच्चे क्या करते हैं? अखबार। अखबार भी एक बहुत अच्छा माध्यम है जहां से हम करंट के बारे में अपडेट रह सकते हैं। दूसरा मैंने आपको बता दिया पीआईबी और सूजस। लेकिन सोचो, विद्यार्थी को केवल करंट अफेयर्स ही नहीं पढ़ना है, उसके बहुत सारे सब्जेक्ट भी हैं। एलडीसी में 2 पेपर हो रहे हैं, तो अगर बच्चा सिर्फ करंट अफेयर्स पे इतना टाइम देगा कि पीआईबी साइट पे जाएगा, वहां से सर्च करेगा, सूजस पे जाएगा, वहां सर्च करेगा, फिर उसमें से भी कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। क्योंकि करंट अफेयर्स में सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि अनवांटेड नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, जो मतलब अवांछनित जो सूचनाएं होती है वो भी आ जाती है। अब देखना पड़ता है कि एग्जाम की दृष्टि से कोई है कि नहीं। तो हमें पीआईबी पढ़नी, सूजस भी पढ़ना है। तो ध्यान रखना, इस सिलेबस के लिए आपने देखा इस करंट अफेयर्स में ही पॉइंट नंबर जो 3 है कि राजस्थान में कृषि एवं आर्थिक विकास, एग्रीकल्चर और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है, क्या इसमें राजस्थान की प्रमुख फसलें हैं, कृषि आधारित उद्योग है, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं हैं, मरुभूमि के विकास संबंधी परियोजनाएं। मोटा मोटा आप आकलन लगा सकते हो कि ये जो टॉपिक है ना कहीं भी राजस्थान के करंट अफेयर्स या राजस्थान के इकोनॉमिक सर्वे वाला जो करंट अफेयर्स बोलते हैं हम, उससे जुड़ा हुआ है कि राजस्थान सरकार ने मरु विकास के लिए क्या योजनाएं चलाई, क्या कार्यक्रम चलाए। ठीक है, राजस्थान सरकार की प्रमुख जो फसलें हैं उसका उत्पादन स्तर क्या है। ठीक है, उसमें कौन प्रथम है, कौन द्वितीय है, कौन तृतीय है। तो इस प्रकार से ये पार्ट भी किसमें कवर हो जाएगा? आपका करंट अफेयर्स में। लेकिन इसको बोलते हैं इकोनॉमिक करंट अफेयर्स। क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक करंट अफेयर्स। और इसी सिलेबस के, आप देखना, इसी सिलेबस के पॉइंट नंबर 5, राजस्थान का औद्योगिक विकास, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ राजस्थान, प्रमुख उद्योग एवं औद्योगिक क्षेत्र, कच्चे माल की उपलब्धता, खनिज आधारित बड़े छोटे एवं कुटीर उद्योग, ऊर्जा के विभिन्न स्रोत। ये जो पोर्शन है इसमें ट्रेडिशनल प्लस करंट, मतलब परंपरागत प्लस करंट अफेयर्स, तो ये भी करंट अफेयर्स का पार्ट है। जैसे उद्योग है, परंपरागत में कैसा आता है कि कौन सा उद्योग कहां पर है। ठीक है भाई, रेलवे कारखाना कहां पर है, ठीक है, खिलौने बनाने का कारखाना कहां पर है, फर्टिलाइजर कारखाना कहां पर है, इस प्रकार का ट्रेडिशनल हो गया। अब उसी उद्योगों के लिए जो नए डेवलपमेंट विकास हो रहे हैं, जो रिक्को है वो औद्योगिक पार्क बनाता है, रिक्को नई योजनाएं लेकर आता है, तो वो क्या करंट हो गया। तो ये वाला पोर्शन भी क्या है? करंट में आ जाता है। तो ध्यान रखना, करंट का जो स्तर है वो बढ़ जाता है, क्योंकि करंट ने पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 5 दोनों को भी साथ में ले लिया। तो एलडीसी भर्ती में करंट अफेयर्स में सफलता सुनिश्चित करने के लिए या उसके प्रश्नों को हल करने के लिए जो हमारी रणनीति होगी, जो करंट अफेयर्स की हम बात करेंगे, तो ध्यान रखना, हमारे करंट अफेयर्स की जो बात करेंगे उसकी रणनीति का भाग क्या है कि हमें सूजस पढ़ना है और पीआई पढ़ना है। इस काम को करेगी आपकी नंबर्स अकेडमी। कौन करेगी? नंबर्स अकेडमी, पीआईबी प्लस सूजस, इन दोनों का डेली करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स आपको नंबर्स अकेडमी के टेलीग्राम प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा, जिसके बारे में मैंने आपको यहां पर बताया था। ठीक है, हाँ, इधर देखिए, ये वाला, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जहां पर आपको डेली क्या मिल जाएगा? पीआईबी और सूजस का एलडीसी भर्ती या अन्य भर्तियों के अकॉर्डिंग जो कंटेंट होता है वो कंटेंट आपको डेली कहां पर मिलेगा? टेलीग्राम। तो सबसे पहले टेलीग्राम चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। ठीक है, दूसरी हम बात करेंगे, ठीक है, हाँ, दूसरी बात हम करेंगे कि पीआईबी और सूजस के लिए हर साथ में, हर वीक के 7 दिनों में, 7 दिनों में एक क्लास, ठीक है, मतलब 7 दिनों का जितना करंट अफेयर्स होगा मैं स्वयं
वो क्लास लूंगा, ठीक है, और वहां पर हम 7 दिन का पूरा करंट अफेयर्स एक क्लास के माध्यम से करेंगे, ताकि आपने जो 7 दिन में जो हमारे टेलीग्राम चैनल से जो कंटेंट लिया था, आपका रिवीजन का टाइम आ चुका है 7 दिनों में। 7 दिनों में हम पूरा का पूरा करंट अफेयर्स कवर कर लेंगे वहां पर। और इसी के साथ में नंबर्स अकेडमी ने एक और इनिशिएटिव लिया है कि जो 7 दिनों में हम क्लास के माध्यम से जो करंट अफेयर्स करेंगे और जो हम आपको कंटेंट देंगे, उसी के 50 प्रश्न, कहां पर 50 प्रश्न आपको नंबर्स अकेडमी के ऐप पर मिलेंगे। कहां पर मिलेंगे? नंबर्स अकेडमी के ऐप पर। नंबर्स अकेडमी के ऐप पर आपको 50 प्रश्न मिलेंगे। आप समझ रहे हो? मतलब कंटेंट के साथ साथ में वीडियो और वीडियो के साथ में रिवीजन, मतलब करंट अफेयर्स की ऐसी व्यापक तैयारी नंबर्स अकेडमी ने आपके लिए कर ली कि आपको टेलीग्राम पर डेली सूजस और पीआईबी का एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मिलेगा, जिसके लिए हमें आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। दूसरा, हर 7 दिनों का करंट अफेयर्स एक क्लास के माध्यम से पूरा रिवीजन होगा, ताकि आप रिवीजन कर सको। और रिवीजन के बाद में नंबर्स अकेडमी ने एक प्लान किया है कि ऐप पर फ्री में 50 प्रश्न आपको करंट अफेयर्स के मिलेंगे। तो मतलब समझ लीजिए कि एलडीसी का जो करंट अफेयर्स का जो पार्ट है, उसको मजबूत किया जाएगा नंबर अकेडमी के साथ। नंबर अकेडमी इस इनिशिएटिव को लेकर आ रही है, ठीक है। और हम बात करते हैं नंबर्स अकेडमी के दूसरे इनिशिएटिव की, ठीक है। हाँ, अब आप देखना, हम बात कर रहे हैं यहां पर महासेमिनार की। अब ये महासेमिनार क्या है? देखिए, एलडीसी ग्रेड 2026 के लिए चयनित धुरंधरों द्वारा महासेमिनार, मतलब नंबर्स अकेडमी उन धुरंधरों को लेकर आ रही है जिन्होंने एलडीसी की इस भर्ती को परीक्षा को पास किया, केवल पास नहीं किया, अपने एग्जाम में टॉप किया, ताकि उनके जो ट्रिक्स जो हैं आपको यहां पर मिल सके। दूसरी बात, नंबर्स अकेडमी में भाटी सर के मार्गदर्शन में एक और इनिशिएटिव लिया कि ये सेमिनार ऐसा नहीं कि केवल टॉपर्स आएंगे बोल कर चले जाएंगे, नहीं। इस सेमिनार में भाटी सर के इनिशिएटिव का पार्ट ये है कि यही सारे जो टॉपर्स बच्चे हैं, ठीक है, यही बच्चे आपको मेंटर के तौर पर मिलेंगे। मतलब ये वो सफलता के गुरु बताएंगे जो आपकी सफलता में काम है। तो जुड़ना बिल्कुल ना भूले। तो अपने साथियों को इसके बारे में बिल्कुल शेयर करें, क्योंकि ध्यान रखना, शेयरिंग इज केयरिंग। और विद्या का शेयर करना तो वैसे भी क्या होता है, एक तरह से विद्या को बढ़ाना जैसा होता है। तो अपने साथियों और आप स्वयं भी जुड़िए इस सेमिनार के साथ में, ठीक है। इस सेमिनार के साथ में जुड़ने से आपको वो फायदे मिलेंगे जो आपकी तैयारी को क्या करेंगे, बूस्ट करेंगे। क्या करेंगे? बूस्ट। आज शाम 7 बजे 21 जनवरी 2026 7 बजे नंबर्स अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर वह धुरंधर आ रहे हैं जिन्होंने एलडीसी भर्ती परीक्षा में अच्छे स्थान प्राप्त किए, ताकि वो लोग आपको इस एग्जाम को पास करने के लिए जो रणनीति है, उस रणनीति के बारे में बताएंगे, ठीक है। साथ में नंबर्स अकेडमी क्या करने वाली है, एलडीसी का प्लान हमारा क्या है, ठीक है, उसके बारे में बताएंगे। और ये जो सभी आप देख रहे हैं, ये फोटो आप देख रहे हैं, ये सभी चयनित विद्यार्थी हैं। और अगले जो फोटो होंगे वो आप लोगों के होंगे यहाँ पर। तो अगले फोटो में आने के लिए आपको एलडीसी की भर्ती परीक्षा में आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी और चयन करना पड़ेगा। तो नंबर्स अकेडमी पर बिल्कुल जुड़ना ना भूले, और ये इन्फॉर्मेशन अपने साथियों तक भी शेयर करें कि 21 जनवरी 7 बजे नंबर्स अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेंगे ये सभी साथी, जहां पर आपका मार्गदर्शन करेंगे, ठीक है। मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी। धन्यवाद।